अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घर में खैर खैरियत से होंगे। अब जैसा कि आप सब जानते हो कि लॉकडाउन की वजह से कॉलेजेस काफ़ी अरसे से बंद हैं और कॉलेजेस में एजुकेशन का जो काम है ये एक तरह से रुक सा गया है। तो ये सब देखते हुए अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि कॉलेजेस कब ओपन होंगे, कब खुलेंगे, क्योंकि हालात तो अभी भी बहुत ख़राब हैं। तो कॉलेजेस ने डिसाइड किया है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस देंगे जब तक हालात नॉर्मल पर नहीं आ जाते। अब चूँकि ये हमारा पहला लेक्चर है तो इसमें हम कंटेंट नहीं स्टार्ट करेंगे। आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इस बुक के बारे में कि आप कौन सी बुक पढ़ेंगे, बुक में आप क्या क्या पढ़ेंगे, और फिर आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा ताकि आप अपने लिए बुक परचेज़ कर सकें, ताकि हम अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ को फ़र्दर अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकें। तो स्टूडेंट्स, अब देखें, जो बुक हम फॉलो करेंगे वो है आईटी सीरीज़ की कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 12। अब कंप्यूटर साइंस के नीचे आप देख रहे हो छोटा सा लिखा होगा MS एक्सेस एंड सी। ये दो मेन पार्ट्स हैं आपकी बुक के। इन्हीं दो मेन पार्ट्स को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब ये जो बुक है आपकी, इसके राइटर्स होंगे तस्लीम मुस्तफ़ा, तारिक महमूद, इमरान सईद, आबिद मसूद। आपको आईटी सीरीज़ की बुक किसी भी बुक शॉप से इजीली मिल जाएगी। जो भी लेटेस्ट एडिशन आपको अवेलेबल हो आप उसको परचेज़ कर लें। आपकी आसानी के लिए आप देख सकते हैं कि स्लाइड में मैंने बुक की एक पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर दी है। अब ये उस बुक की पिक्चर है जो बुक मेरे पास अवेलेबल है। अब आजकल मार्केट में इससे ज़्यादा लेटेस्ट एडिशंस जो हैं वो आईटी सीरीज़ की बुक के अवेलेबल होंगे, तो जो लेटेस्ट एडिशन होगा आप लोग वो परचेज़ कर लो। अब जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने आईटी सीरीज़ की ही बुक फॉलो की थी, और मेन रीजंस आईटी सीरीज़ की बुक फॉलो करने के ये हैं कि इस बुक में एक तो वर्डिंग बहुत इजी है, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें आपको हर चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अब क्योंकि हम इसमें सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो सी लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत से प्रोग्राम्स इसमें पहले से ही सॉल्व प्रोग्राम्स आपके पास मौजूद होंगे जिनको आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बुक में आपको पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो ये बुक जो है ये आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकोगे। अब बुक के दूसरे तीसरे पेज पर आप देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए गए हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में सारे चैप्टर्स के नेम्स और वो चैप्टर्स बुक के कौन कौन से पेज पर हैं, उन पेज के नंबर्स जो हैं वहाँ पर मैंशनड हैं। आप किसी भी चैप्टर को इंडेक्स देखकर, पेज नंबर्स देखकर ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल कितने चैप्टर्स हैं आपकी बुक में। आपकी बुक में टोटल 14 चैप्टर्स हैं। 14 चैप्टर्स को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वो दो मेन पार्ट कौन कौन से हैं? जिस तरह आपके बुक के टाइटल पर ही गिवन था, MS एक्सेस एंड सी लैंग्वेज। तो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 7, वो MS एक्सेस से रिलेटेड है। ठीक है, और जो सेकेंड पार्ट है वो सी लैंग्वेज से रिलेटेड है, दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर 8 टू चैप्टर 14। अब हम देखते हैं कि ये जो दो मेन पार्ट्स हैं आपकी बुक के, MS एक्सेस एंड सी लैंग्वेज, ये है क्या? ठीक है जी, MS एक्सेस इट इज़ अ DBMS। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो मुख्तलिफ कैटेगरीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक टाइप है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये होता क्या है? It is a collection of programs that are used to create, maintain and access database in a convenient and efficient manner. ये एक प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। यू कैन से दैट इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिनको यूज़ करते हुए आप डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं और उनमें से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं बहुत इजी, एक आसान तरीके से। ठीक है, अब MS एक्सेस जो है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक जितने भी चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे MS एक्सेस से रिलेटेड हैं। अब इसको भी अगर हम चाहें तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं दे आर मोर
थ्योरेटिकल, ज़्यादा थ्योरेटिकल है। और जो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 5 टू चैप्टर नंबर 7, वो ज़रा प्रैक्टिकल रिलेटेड हैं। इनमें आपको सिखाया जाएगा कि MS एक्सेस जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट का DBMS है, इसको आपने यूज़ कैसे करना है, इसको यूज़ करते हुए आपने एक डेटाबेस को क्रिएट कैसे करना है, उसको एक्सेस कैसे करना है। तो MS एक्सेस के जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं, दे आर थ्योरेटिकल, थ्योरी रिलेटेड हैं। इनमें आप सीखेंगे कि डाटा क्या होता है, डाटा से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़, डाटाबेस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ सीखेंगे आप कि कीज़ क्या होती हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, व्यूज़ क्या होते हैं, एट्सेट्रा। जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं डाटाबेसेस से रिलेटेड आप इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा आप ये देखेंगे कि डाटाबेस को डिज़ाइन किस तरह किया जाता है, किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप एक डाटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि डाटाबेस को एक रिलायबल डाटाबेस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से 4 तक तो आप ये सब कुछ पढ़ेंगे। अब चैप्टर नंबर 5 से 7 तक आपने क्या करना है। चैप्टर नंबर 5 से 7 तक आप देखेंगे कि MS एक्सेस को किस तरह यूज़ किया जा सकता है, उसको यूज़ करते हुए एक डेटाबेस को किस तरह क्रिएट किया जा सकता है, उसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अभी इन चैप्टर्स की डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आप अगर डेप्थ में गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी आपके लिए वो अंडरस्टैंड करना, उन कंसेप्ट्स को समझना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम इन चैप्टर्स को स्टडी करेंगे तो इनको डीप डिटेल में, डेप्थ में स्टडी करेंगे। अभी के लिए देखें कि सेकंड पार्ट जो है आपकी बुक का, दैट इज़ सी लैंग्वेज। एंड सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत आप पहले से जानते होंगे। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो लैंग्वेज हम किसे कह सकते हैं जी। लैंग्वेज को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जैसे कि आप देखते हैं हर ज़ुबान जो है इसमें मुख्तलिफ, कोई भी ज़ुबान अगर आप देखें तो ज़ुबान जो है वो मुख्तलिफ अल्फाज का मजमुआ होती है, और अब उन अल्फाज को मुख्तलिफ रूल्स के तहत, कवायद के तहत आपस में जोड़ा जाता है और मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस में भी अपने कुछ अल्फाज होते हैं और कुछ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को यूज़ करते हुए उन अल्फाज को आपस में कनेक्ट किया जाता है और इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। जिस तरह के आपको पता है सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो सी लैंग्वेज क्या है। सी लैंग्वेज वो सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए यूज़ होती है, या कोई भी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए यूज़ होती है। अब अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि लैंग्वेजेस जो हैं कंप्यूटर की, ये 2 टाइप्स की होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। एंड सी लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस को कहा जाता है जो यूज़र के लिए सीखना इजी होती हैं, जो ह्यूमन बीइंग इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। अब आपकी बुक के जो चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक डिफरेंट चैप्टर्स हैं, दे आर रिलेटेड टू सी लैंग्वेज। इनमें आप सीखेंगे कि सी लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस किस तरह लिखी जाती हैं, इसका प्रोग्राम किस तरह कंपाइल किया जा सकता है, कौन सा कंपाइलर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 में हम देखेंगे कि सी को हमने स्टार्ट किस तरह करना है, सी के जो कंपाइलर हम सी को के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, वो कंपाइलर किस तरह यूज़ होता है, स्टेप बाय स्टेप सी के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे होती है, सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है। अब चैप्टर नंबर 9, इसका नेम है एलिमेंट्स ऑफ सी। तो एलिमेंट्स ऑफ सी मतलब हम सी लैंग्वेज में कौन से बेसिक सिंबल्स यूज़ करेंगे, कौन से ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, क्या क्या कुछ हम इसमें यूज़ कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस लिखते हुए। चैप्टर नंबर 10, इनपुट एंड आउटपुट। इसमें हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस किस तरह लिखी जाती हैं। चैप्टर नंबर 11 में हमें डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट्स के बारे में
पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। चैप्टर नंबर 12 में लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं हम ये सीखेंगे। फंक्शंस के बारे में हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे। और अगर हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के थ्रू किसी फ़ाइल में डाटा राइट करना चाहते हैं या किसी फ़ाइल से डाटा रीड करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, ये हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। चलें जी, अब आप लोगों को इस लेक्चर के एंड में आई थिंक ये तो पता चल गया है कि आपकी बुक के दो मेन पार्ट्स होंगे, MS एक्सेस और सी लैंग्वेज। अब इन दोनों मेन पार्ट्स में जो सेकंड पार्ट है सी लैंग्वेज वो हम लोग पहले कवर करेंगे। उसका रीज़न ये है कि सी लैंग्वेज जो है ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके पेपर का तकरीबन 70% जो है सी लैंग्वेज वाले पोर्शन में से आएगा, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम इस पोर्शन को ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा पहले कर लें। तो अब आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि आप लोग जल्द से जल्द बुक्स परचेज़ कर लें ताकि हम लोग अपनी स्टडीज़ का सिलसिला कंटिन्यू कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कंटेंट्स को 1 बाय 1 लेकर चलेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी से। उसमें कुछ कंटेंट्स तो इस तरह के होंगे जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, बट फॉर योर कन्वीनियंस आई विल रिपीट ऑल दोज टॉपिक एज वेल। Now at the end, wish all of you good luck for your online classes and hope all of you will join me with each lecture. Thank you and Allah Hafiz.